गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आपका स्वागत है ज्ञान श्री एजुकेशन ट्यूटोरियल में। तो मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने आपके लिए जो आपके एग्जाम आने वाले हैं, अपकमिंग जो एग्जाम है उनके लिए हमने आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। उसी मॉक टेस्ट सीरीज का आपका ये सेकंड पार्ट रहेगा, जिसके अंदर ये मॉक नंबर 2 आपका रीजनिंग का रहेगा। देन उसके बाद आपको ये मैथ का भी इसी तरीके से मॉक सीरीज आपकी कंटिन्यू हमने स्टार्ट की हुई है। तो चलिए फिर करते हैं आज के क्वेश्चन स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। यहाँ पर फर्स्ट है बेटा, यहाँ पर AOP मिसिंग सीरीज का नंबर है ये CQR EST, देन आपके पास है GUV। तो बताइए यहाँ मिसिंग नंबर क्या होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर बेटा सीरीज की, तो ये जो सीरीज का क्वेश्चन है ये कौन सा है हमारे पास, अल्फाबेटिक सीरीज का क्वेश्चन है। और अल्फाबेटिक सीरीज में हमें क्या है कि फर्स्ट लेटर का कंपैरिजन फर्स्ट के साथ करेंगे, देन सेकंड का सेकंड के साथ और थर्ड का थर्ड के साथ कंपैरिजन। अगर हम कंपैरिजन करते हैं फर्स्ट लेटर का फर्स्ट के साथ, देखिए यहाँ आप देख पाओगे ये 1 पे आया, ये 3 पे आया, ये 5 पे आया, ये 7 पे आया। तो ये कौन से नंबर चल रहे हैं, क्या इंक्रीज हो रहा है। देखिए 1 3 5 7 ये हमारे पास क्या है, विषम संख्याएं यानी ओड नंबर। तो बेटा 5 7 के बाद फिर क्या आएगा हमारे पास, 9 आएगा। तो इसका मतलब 9 नंबर पे क्या आया, आई आया। फिर अब देखिए फर्स्ट लेटर की कंपैरिजन हुई। सेकंड का अगर हम चेक करते हैं तो 15 + 2 17, 17 + 2 19 और 19 + 2 21 एंड 21 + 2 कितना हो जाएगा आपका 21 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 23। तो 23 पे क्या आता है हमारे पास W। तो ये बना हमारे पास W। देन थर्ड लेटर का कंपैरिजन देखोगे तो P + 2 हो जाएगा R में 2 जोड़ोगे T बनेगा, T में 2 ऐड करोगे V बनेगा, और V में जब 2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा X। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, IWX। ये है बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर हुआ, ठीक है। तो दोबारा देखना इसको ध्यान से। हम जब मिसिंग सीरीज का नंबर आएगा, इसके अंदर मिसिंग सीरीज आएगी तो फर्स्ट लेटर का कंपैरिजन फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। तो ये है इसका राइट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन सेकंड जो है वो भी आपका सीरीज का है, लेकिन वो नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज में क्या है, 22 है, 28 है, देन आपका 25 31 एंड 28। तो आप बताइए यहाँ मिसिंग नंबर क्या होगा। तो फिर से वही आप डिफरेंस चेक करोगे। अगर डिफरेंस देखते हैं तो बेटा यहाँ आप डिफरेंस देख पाओगे तो 6 प्लस हुए हैं, यहाँ देखेंगे तो -3 हुए हैं, यहाँ देखोगे तो फिर 6 प्लस हुए, यहाँ देखेंगे तो -3 हुए। तो इसका मतलब ये क्या सीरीज चल रही है, एक बार तो पॉजिटिव हो रहा है, एक बार नेगेटिव हो रहा है, लेकिन एक पैटर्न पता चल रहा है यहाँ पर। कौन सा पैटर्न, कि एक बार तो पॉजिटिव का 6 आएगा, एक बार नेगेटिव का 3 आएगा, फिर पॉजिटिव का 6 आएगा, देन फिर नेगेटिव का क्या आएगा 3 आएगा। तो अब आप देखिए क्या मिस रहेगा यहाँ पर, यानी पॉजिटिव का 6 आना चाहिए। तो 28 + 6 कितने होते हैं, 28 + 6 34। ये बनेगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 34 होगा बेटा इस सीरीज के क्वेश्चन का आंसर। समझ आ रहे हैं सभी को। चलिए अगर समझ आता है तो वीडियो को लाइक करते जाएं साथ ही साथ, क्योंकि अगर आप हमारा मोटिवेशन लेवल आप बढ़ाओगे तभी तो हम आपके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। आपको इसी तरीके से रेगुलर आपको प्रैक्टिस शीट करवा रहे हैं हम। तो ये प्रैक्टिस शीट मैंने तैयार की है खुद, और उसी का ये पार्ट मैं आपको करवा रहा हूं। तो ये थे हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, यदि W को 23 बोला गया तो आपसे पूछा है यहाँ पर विन को, WIN, विन को यदि 46 बोला जाता है तो आपको बताना है बेटा वे को क्या बोला जाएगा, WAY, वे को
क्या बोला जाएगा? करो जल्दी से करके देखो, अपना दिमाग लगा के देखो फटाफट, क्या इसका बनेगा आपका। अगर हम यहाँ पर बेटा इनके नंबरिंग देखते हैं तो आप नंबरिंग में देखो W कितने नंबर पे आता है, ABCD में 23 नंबर पे आता है, और इसको क्या बोला है, 23 ही बोला गया है। तो इसका मतलब नंबर की क्या है, पोजीशन है यहाँ पर। अगर मैं W की बात करता हूं तो यहाँ 23 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 14 पे आता है। यानी अल्फाबेट सीरीज अगर आपको बेटा याद है उनके नंबरिंग, तो नंबरिंग से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी सोल्व होते हैं। तो 23 प्लस 9 प्लस 14, आप अगर इनका ऐड करोगे तो बेटा 23 प्लस 9 कितने हो गए, 32, 32 एंड 14 कितने हो गए, 46 हो गए। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही पैटर्न चल रहा है अपना। तो इसी तरीके से इसी पैटर्न के बेस पर तो ये आया बेटा 23, ये आया 1, ये आया 25। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। तो 23 प्लस 1 कितना हो गया, 24, एंड 24 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 49। तो 49 क्या बनेगा इसका, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये क्लास बेटा स्पेशल जो हमारे अपकमिंग एग्जाम है हरियाणा के अंदर, जो ग्राम सचिव का हुआ या मान लीजिए एस्टेट का हुआ, तो उनके लिए काफी अच्छा बेनिफिट रहेगा इन क्लासों को देखकर, क्योंकि इसके अंदर मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए हैं, उन्हीं के पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो इनको ध्यान से देखना है, कहीं पर भी कोई डाउट होता है, किसी को कुछ समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम उसका सॉल्यूशन देने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। चलिए 3 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। 4th क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है। 4th क्वेश्चन है बेटा आपके पास मिसिंग नंबर का। तो आपके सामने कुछ आकृतियां यहां दे रखी हैं, और ये काफी क्वेश्चन आते हैं आजकल, दिल्ली पुलिस वगैरह जैसे अभी एग्जाम चले हुए हैं आपके दिसंबर के महीने में, तो ये काफी क्वेश्चन देखने को मिले होंगे आपको इस टाइप के। और आगे जिन बच्चों का भी एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए भी क्लास बेनिफिट रहेगी। तो देखिए बेटा इसका जल्दी से आंसर देने की आपको कोशिश करनी है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, यहाँ पर 3 है, 7 है, 8 है, यहाँ पर आपका 5। तो बताइए बेटा यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर क्या आएगा। अगर हम इसके पैटर्न को समझते हैं, क्या कहा बेटा मैंने, इसको पैटर्न को समझते हैं, तो या तो बेटा जो बाहर की तरफ जो नंबर है उनका एडिशन अंदर की तरफ लिखा होता है, या फिर आमने सामने वाले नंबर का मल्टीपल करके, प्लस करके, या फिर कुछ माइनस करके लिखा होगा। बस उसी पैटर्न को आपको पकड़ना है यहाँ पर। कैसे, तो देखो बेटा अगर मैं इन सब का ऐड करता हूं तो 5, 3, 8 और 2, 10 और 14, तो 14 से तो 26 में तो गैप आ गया बेटा। अगर मैं देखता हूं कितना गैप आ गया, तो 14 से 26 तक जाने के लिए मुझे 12 प्लस करने पड़े। क्या 12 प्लस यहां काम करेगा, देखिए 6, 5, 11 और 4 14, ये सॉरी 6, 5, 11, 4 15, 15 और 8 कितने हो गए, 23। अगर मैं 23 में 12 ऐड करूं तो बेटा 62 तो आता नहीं है। तो इसका मतलब एडिशन वाला काम आपका नहीं हुआ यहाँ पर। अगर एडिशन का काम नहीं होता फिर बेटा मल्टीप्लाई करके देखो, 5 की और 4 की मल्टीप्लाई मैं करता हूं, और 3 की और 2 की मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये 20 आएगा, ये 6 आएगा, तो बेटा इनका एडिशन कितना आ गया, 26 आ गया। देन उसी तरीके से आप इनसी की भी मल्टीप्लाई करके देखो, 8 इंटू 4 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 6 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो बेटा इनका एडिशन भी कितना आ रहा है, 62 आ रहा है। बिल्कुल राइट है, यानी सही पाथ पे चल रहे हैं हम। सेम चीज वही करना है बेटा आपको, 8 इंटू 3 कर दो एंड 7 इंटू 5 कर दो, तो ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 35, तो ये आएगा बेटा यहाँ पर 59। तो ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बेटा अपने पास, 59 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। तो ये है बेटा मिसिंग नंबर। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 4। चलिए किसी का कोई डाउट हो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यहां पर 4 क्वेश्चन हो चुके हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा कि यदि एक व्यक्ति, मैं आपको क्वेश्चन बोल देता हूं, ध्यान से सुनना है आपको। इसके अंदर ए जो है उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है। उत्तर का मतलब क्या बेटा, नॉर्थ डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो एक व्यक्ति जो है बेटा स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है। कितना जाता है, 3 किलोमीटर जाता है। तो ये 3 किलोमीटर बनाया मैंने यहां पर। फिर वह बाएं मुड़कर, तो बाएं का मतलब बेटा लेफ्ट, तो लेफ्ट हैंड कहां होगा, इस साइड में होगा। ये क्या होगा उसका, राइट हैंड होगा। तो लेफ्ट में मुड़ता है और बेटा बोला आपको कितना, 2 किलोमीटर जाता है। तो हमने क्या किया, इसको 2 किलोमीटर बना दिया। फिर बोला है फिर बाएं मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़ता है बेटा, और कितना चलता है, 3 चलता है। तो अब आप देखो 3 ही ऊपर गया था, 3 ही नीचे आया है। तो इसका मतलब एग्जैक्ट इस पॉइंट के बिल्कुल पैरेलल यहां पर रुका है, यहां करिए। देन उससे पूछा है वह दाईं ओर मुड़कर सीधा चलता है। तो बेटा दाईं ओर मुड़कर, तो ये हो गया दायां, और ये क्या कह रहा है कि सीधा चलता है। तो वह अब किस दिशा में चल रहा है। तो आपसे डायरेक्शन पूछी है, डायरेक्शन। तो जब जाने की डायरेक्शन पूछते हैं तो बेटा हमेशा डायग्राम बनता है स्टार्टिंग पॉइंट पर। कहां बनेगा डायग्राम, स्टार्टिंग पॉइंट पर बनेगा। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट पर जब मैंने ये डायग्राम बनाया तो बेटा ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन होती है हमारे पास, पश्चिम दिशा होती है, यानी वेस्ट डायरेक्शन होती है। ये हमारी कौन सी होती है, ईस्ट यानी पूर्व। ये हमारी साउथ यानी दक्षिण। ऊपर की तरफ हमारा नॉर्थ यानी आपका उत्तर। और ये जो डायरेक्शन हुई वो वेस्ट यानी आपकी पश्चिम। तो ये व्यक्ति बेटा देखिए 3 ऊपर गया, 3 नीचे आया। अगर ये डिफरेंट होता, अगर ये 3 ऊपर जाकर अगर ये 4 नीचे जाता तो आंसर तो बेटा साउथ वेस्ट आंसर आता। लेकिन आपको पता है ये 3 ही ऊपर गया है, 3 ही नीचे आया है। इसका मतलब ये इस पैरेलल लाइन पर ही है। और फिर देन ये राइट में मूव किया इसने। तो इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा अपने पास बेटा, यहाँ पर पश्चिम दिशा आएगा, यानी वेस्ट डायरेक्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर आपका 4th नंबर क्वेश्चन था, नहीं 5th नंबर क्वेश्चन था ये आपका, क्वेश्चन नंबर 5th। मैं साथ के साथ डालता रहता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए कि यदि, क्वेश्चन नंबर आपका 6th, क्वेश्चन नंबर 6th में आपको बोला है कि CAT देन आपको बोला है FDW, देन आपको बोला है IGZ, नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम डिटो क्वेश्चन है। आपको फर्स्ट लेटर का कंपैरिजन फर्स्ट के साथ, देन सेकंड का सेकंड के साथ करेंगे। तो बेटा ये आता है 6 नंबर पे, ये 9 नंबर, ये 6 सॉरी, ये 3, ये 6, ये 9। तो अब आप देखिए फर्स्ट लेटर का कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो बेटा ये क्या चल रही है, 3 की टेबल चल रही है, यानी 3, 6, 9, आगे क्या आना चाहिए बेटा 12, और 12 नंबर पे क्या आएगा, L आएगा। तो हमने देखो फर्स्ट लेटर में क्या चल रहा है, 3 की टेबल। देन सेकंड में भी देखते हैं तो बेटा ये 1 है, ये 4 है, ये 7 है। 1 से 4 किया तो 3 प्लस हुए, 4 से 4 में 3 ऐड किया तो 7 हुआ, और 7 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10, और 10 पर क्या आएगा बेटा आपका J आएगा। ठीक, नेक्स्ट अगले में देखते हैं तो ये 20 नंबर पे आया, ये 3 प्लस किया तो 23 पे आया, 23 में 3 प्लस किया तो 26 नंबर आया। और अब आपको पता है बेटा 3 ऐड करना है तो 26 के बाद क्या आएगा, Z के बाद A B C D फिर से स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो Z के बाद A B एंड देन क्या आएगा C। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा L J C हमारा इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, अच्छा चल रहा है ना। चलिए तो 6th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है, L J C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7
इजी है, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन में आपको बोला गया है, मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन है बेटा एक रैंकिंग का क्वेश्चन, जिसके अंदर विकास की पोजीशन आपको गिवन है। कहां से? टॉप एंड बॉटम से। आपको बोला गया है यदि विकास को कक्षा में ऊपर से गिने तो वह 11 नंबर पर आता है। तो विकास को जब कक्षा में ऊपर से गिने तो वह 11 नंबर पे आता है, और उसे नीचे से गिना जाए तो वह 16वें नंबर पर आता है। 16वें नंबर पर आता है। तो कक्षा में कुल छात्र कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए बेटा, विकास का स्थान कक्षा में ऊपर से कितना बोला आपको? 11वां स्थान बोला। तो सबसे पहले आप विकास को बनाओगे क्लास में कितने नंबर पे? 11 नंबर पे। देन सेकंड पर्सन नहीं लेकर आए, यहाँ पर उसी बंदे की बात हो रही है, विकास की ही बात हो रही है, और नीचे से कितने नंबर पे? 16वें नंबर पर। तो इसका मतलब विकास को ही क्लास में नीचे से गिना है बेटा, कितने नंबर पे? 16 नंबर पर। और आपसे पूछा क्या है कि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। तो अब आपको यहाँ एक कंसेप्ट समझना है, जब कोई व्यक्ति हो या कोई जगह हो, कोई पंक्ति हो या फिर आपकी कक्षा हो, क्लास हो, जब किसी व्यक्ति को बेटा दोनों ही साइड से गिन लिया जाए, टॉप से भी बॉटम से भी, या लेफ्ट से या राइट से, तो हमेशा काउंटिंग तो वन टाइम ही होती है ना। जैसे क्लास में बच्चों को जब गिनेंगे तो एक बच्चा एक बार ही गिना जाएगा, अगर एक बच्चे को 2 बार गिनेंगे तो इसका मतलब मिस्टेक है कहीं ना कहीं। तो हम क्या करते हैं बेटा, लास्ट में उसको, एक बच्चे को जब वो 2 बार गिना गया तो उसको एक बार क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सेम कंसेप्ट आपका, विकास को टॉप से गिना तो 11 नंबर पे, विकास को नीचे से गिना, बॉटम से गिना तो 16 नंबर पे। तो टोटल बच्चे कैसे निकालते हैं बेटा? ऊपर की पोजीशन प्लस में नीचे की पोजीशन। तो 11 प्लस में 16 आपका कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27 हो जाएगा। देन विकास को 2 टाइम्स काउंट किया गया है, तो इसलिए एक बार इसकी पोजीशन को क्या करेंगे? माइनस। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा 26। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आएंगे बेटा? यहाँ पर 26 आएंगे। ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ यहाँ पर? वेरी गुड। चलिए, अच्छी बात है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा आपके सामने। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 22, पासा के चैप्टर से है, जिसके अंदर आपको एक डाइस गिवन है और देन उसके साथ एक डाइस और गिवन है, और इसमें आपको 3, 4, 5 या मान लीजिए 3, 4, 6 एंड 6, 3 एंड 1 आपको दे रखा है। अगर आपसे यहां पूछ लिया जाए, मैं ऑप्शन जरूर दूंगा बेटा आपको, इस क्वेश्चन के ऑप्शन जरूर दूंगा कि 5, 2, 3 की जगह मान लीजिए 4 और 2 एंड 5, ये भी ऑप्शन दे दिया। एक ऑप्शन चेंज कर देता हूं मैं, ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हो जाए। यहाँ पर ये ऑप्शन है बेटा। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताइए 6 की विपरीत
फलक पर कौन सा अंक होगा? 6 की विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये आपसे पूछा जाए तो आप यहां कंपेयर करोगे बेटा इन दो डाइस में। डाइस दो नहीं होते, ये ध्यान रखना। डाइस एक ही होता है, बस उसका क्या करते हैं, उसको अलग अलग फोल्ड से हमें देखना पड़ता है। तो डाइस एक ही है बेटा, उसको देखने का नजरिया अलग अलग है, कभी उसको सीधा कर दिया, कभी उसको उल्टा कर दिया, इस तरीके से। तो अब आप देखो यहां पर अगर मैं इनका कंपैरिजन करके देखता हूं तो यहां बेटा आपका क्या कॉमन है, 3 के नीचे 3 लिखेंगे, 6 के नीचे 6 लिखेंगे, क्योंकि 6 3 इसमें भी है और 6 3 आपका इसमें भी है। अगर इनके अलावा जो नंबर बचा है यहाँ पर 4 और यहाँ बचा है 1, तो इसका मतलब 4 का अपोजिट तो क्या हुआ, 1 हो गया। ये फाइनल आंसर। यानी 6 का अपोजिट 4 और 1 तो हो ही नहीं सकता, तो बेटा 4 तो कट चुका, यहाँ पर 4 तो और 1 तो एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये तो 6 के अपोजिट हो नहीं सकते। अब आप देखो 6 का अपोजिट 6 नहीं हो सकता, बिल्कुल राइट है। 6 का अपोजिट 3 भी नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है बेटा, पड़ोसी हैं। जो आपका पड़ोसी होगा या वो कभी क्या हो सकता, नहीं हो सकता, अपोजिट नहीं हो सकता। तो इसलिए आप ध्यान रखना, तो जो दो नंबर कॉमन, जैसे 3 और 6 यहाँ पर कॉमन है, तो इसका मतलब जो नंबर नहीं दिखाई दे रहे वो नंबर क्या हो गए आपके, 2 और 5। तो ये आते हैं बेटा पॉसिबिलिटी में आंसर। तो अब देखो मैंने पूछा है 6 का अपोजिट, तो 6 का अपोजिट 3 भी नहीं हो सकता, ऑप्शन कट गया। अब 6 का अपोजिट बेटा 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। अब देखो 2 भी ऑप्शन में दे रखा है, 2 और 5 भी दे रखा है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी किस में है, 2 और 5 में ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए आंसर बेटा 2 को भी ना देकर किसको देंगे हम यहाँ पर, 4 को आंसर देंगे। तो 6 का अपोजिट कहलाएगा 2 और 5 कहलाएगा, और 5 का अपोजिट पूछूंगा तो 3 और 6 कहलाएगा आपका। क्लियर? तो ये है बेटा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका 2 और 5 आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बेटा कि किसी पंक्ति में, यानी आपका पंक्ति का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, किसी पंक्ति में ए का स्थान, यानी कि हो गई हमारे पास पंक्ति हो गई, ए की पोजीशन बोली है, तो ए की पोजीशन बेटा लेफ्ट साइड से आपको बोल दिया, मान लीजिए 13 नंबर यहाँ पर, ये हो गया ए लेफ्ट साइड से 13, और बी आपका हो गया राइट साइड से 21 नंबर। तो बी की पोजीशन राइट से कितनी बता दी, 21 नंबर बता दिया। देन आपसे टोटल बच्चे यहां आपको बताए गए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 55। कितने हैं, 55 आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दिया। आपसे पूछा गया है कि बताइए दोनों के मिड में कितने स्टूडेंट बैठे हैं। तो दोनों के मिड में कितने स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पर, वो कैसे काउंट करेंगे, मैं वहां से 13 को हटा दूंगा, यहां से 21 को हटा दूंगा, यानी उसको भी मैं माइनस करता हूं, यहां से माइनस करता हूं, तो बीच के बच्चे हमारे पास आ जाएंगे। तो क्या करना है बेटा आपको, 13 प्लस में 21, दोनों कितने हो गए आपके पास, 34। तो 34 मुझे क्या करना है बेटा, टोटल में से माइनस करना है। तो टोटल में से जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 21 आ जाएगा। तो 21 जब आप इसमें, आपको आंसर जो आया है वो 21 क्या है बेटा, 21 आपको इन दोनों के मिड में, इन दोनों के मिड में बैठने वाले बच्चों की संख्या आई है, ये ध्यान रखना। तो दोनों के मिड में कितने बच्चे बैठे हैं, 21 बच्चे बैठे हैं बेटा। तो ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा इस सीरीज का, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर नंबर सीरीज से फिर से क्वेश्चन आपके सामने आया है। नंबर सीरीज के अंदर देखिए क्या है यहाँ पर, यहाँ है बेटा आपके पास 31, 32, देन यहाँ पर है 34, एंड यहाँ है आपके सामने क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद आपको दिया गया है बेटा
46। तो बताइए आंसर क्या होगा। सबसे पहले डिफरेंस चेक करते हैं। जब डिफरेंस चेक करेंगे तो यहां आप देख पाओगे बेटा 1 का डिफरेंस है, यहां देख पाओगे डिफरेंस 2 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब तो 1 का डिफरेंस हुआ, 2 का डिफरेंस हुआ, फिर तो 3 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर मैं 3 का डिफरेंस करता हूं तो 37 बनता है, लेकिन बेटा आगे भी तो मुझे फिर 4 का डिफरेंस चाहिए। अगर मैं यहां 3 का डिफरेंस कर रहा हूं तो आगे मुझे 4 का डिफरेंस चाहिए, क्योंकि तभी तो ये पैटर्न कंप्लीट होगा। अगर आप यहां देखोगे तो 37 से 46, ये तो बेटा 9 प्लस हो गया, तो ये पैटर्न तो फॉलो हुआ नहीं आपका। अगर ये पैटर्न फॉलो नहीं हुआ तो इसका मतलब कुछ ना कुछ और सोचना पड़ेगा। अब वो सोचना क्या है, डिफरेंस। देखो पहले 1 का डिफरेंस है, फिर 2 का, तो 1 का डबल है 2। अब 2 का डबल देख लो, 2 का डबल कितना होता है, 4 होता है, और 4 का डबल देखो कितना होता है, 8 होता है। अब आप ये चेक करो कि ये पैटर्न सही है या नहीं है। अगर मैं बेटा 34 में 4 ऐड करता हूं तो 38 आता है, और 38 में अगर मैं 8 ऐड करता हूं तो 46 आता है। तो इसका मतलब ये पैटर्न बिल्कुल सही है। तो ये पैटर्न कैसे पता चला, डिफरेंस का डबल। तो डिफरेंस का क्या करना है बेटा, यहां पर डबल करना है। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, 38 आंसर आएगा। क्लियर, सभी को समझ आ गया ना। तो ये था बेटा हमारे पास रीजनिंग का मॉक टेस्ट 2 का सॉल्यूशन। तो उम्मीद करूंगा सबको समझ आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना एंड कमेंट करना अगर कुछ समझ नहीं आया तो। अदरवाइज आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, तभी तो आपको ये मॉक टेस्ट सीरीज मिल पाएगी, अदरवाइज आपको मिल भी नहीं पाएगी ये। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए थैंक यू।